तो चलिए हम लोग कार्डिनल्स मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से कार्डिनल्स मेथड का कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कार्डिनल्स मेथड का जो भी एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डिनल्स मेथड। ये कार्डिनल्स मेथड से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन दे रखा है x³ - 9x + 28 = 0 दे रखा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, आपको हम क्या बताएं कि कार्डिनल्स मेथड में आपको सेकेंड टर्म नहीं रहता है, अगर है तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। मतलब पूरा कंप्लीट इक्वेशन नहीं होगा, अनकंप्लीट इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें आपका सेकेंड टर्म रिमूव रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशंस दे रखा है तो x³ के बाद सीधा x⁻1 है, यानी x² वाला टर्म मिसिंग है। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट कार्डिनल्स मेथड लगा देंगे, हम लोग को सेकेंड टर्म रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं जो हमारा इक्वेशन दे रखा है। जो हमारा इक्वेशन दे रखा है x³ - 9x + 20 = 0, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद नाउ अब यहाँ पे हम एक रूट मानेंगे, जैसा कि आपको हम बताए हैं कार्डिनल्स मेथड का जो प्रोसेस बताए हैं सेम उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार लेट करेंगे, लेट x इक्वल जो हमारा जो रूट था क्या था, u⁻1/3 माने थे और v⁻1/3 माने थे, राइट। अब बोथ साइड होल क्यू करेंगे तो आप x³ आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आपका u⁻1/3 प्लस v⁻1/3 का होल पावर क्यू और x³ इज इक्वल टू यहाँ पे देखो इस पावर करोगे हल, इसका पावर हॉल की होगा, 3 कट जाएगा तो u आ जाएगा और v आ जाएगा +3 u⁻1/3 और v⁻1/3 और डायरेक्ट जो हम फार्मूला आपको हम बताएं कि इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख देंगे, आगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका मिल जाता है। तो 1⁻3 प्लस v⁻1/3 सॉरी u⁻1/3 और प्लस v⁻1/3। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको मालूम है इतना बराबर डायरेक्ट x है तो यहाँ पर x कर डालेंगे। हम एक यहाँ पे नया इक्वेशन हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन करके बनाया गया था वैसा इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा सारा कांड हम लोग कर रहे हैं। हम लोग का क्या आएगा x³ इज इक्वल टू u + v + 3 u⁻1/3 और v⁻1/3 इतना इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, राइट। अब इसको इक्वल टू के इस साइड लेके आते हैं और आगे हम इसको कंप्लीट इक्वेशंस बना लेते हैं। तो x³ माइनस इसको आएगा ये तो 3 u⁻1/3 v⁻1/3 और x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस u + v आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इक्वेशन इसको आप सेकेंड मान लीजिए, राइट। यहाँ पे इक्वेशन इसको सेकेंड मान लीजिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, राइट। अब देखिए इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा -9 u⁻1/3 और v⁻1/3, राइट। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू -9, ये माइनस कट जाएगा, ये 3 से 9 3 बार में कटेगा, यानी u⁻1/3 v⁻1/3 इज इक्वल टू 3। बोथ साइड हल क्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, uv आ जाएगा और यहाँ पे इसका पावर 3 आ जाएगा 27 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू इतना आ गया। अब आगे कंपेयर करें इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, माइनस u + v इज इक्वल टू 28 और इसका मतलब ये, या फिलहाल अभी हम इतना ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या फॉर्मेट हमारा बनता है। अब यहाँ पे हमारा इतनी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे एक नया इक्वेशन लिखेंगे, क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक मुझे मानना पड़ेगा u v को रूट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट u and v रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, हम ऑलरेडी एडवांस में मान रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यहाँ पे एक मान लिए, रूट मान लिए। अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, यहाँ t² - u + v और यहाँ पे आ जाएगा t
और यहाँ पे प्लस आपका इस फॉर्मेट में u इंटू वी इज इक्वल टू 0 इतना आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो u प्लस वी बराबर क्या है 28 यानी -28, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 28t, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस u इंटू वी बराबर क्या है 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको फैक्टर निकालिए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 27t और प्लस t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे t कॉमन लेंगे तो t प्लस 27 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 27 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी t बराबर -27 और -1। अब ये t बराबर -27 और 1 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पे आंसर आ गया, नहीं नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है। फाइनली जो हम लोग रिमूव किए थे जिसका टर्म, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा ना, जहाँ पे लास्ट में जब कंसेप्ट बताया था आपको हम z की वैल्यू निकाल रहे थे ना, उसी प्रकार से वहाँ फाइनल आंसर तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो बनाए हैं, तो इसका रूट हम ऑलरेडी पहले मेजूम कर चुके हैं, लेट कर चुके हैं u और v, यानी t के जगह पे हम u और v भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम डायरेक्ट u बराबर यहाँ पे कर सकते हैं क्या, -27 कर सकते हैं। अब हमको क्या 1/3 की फॉर्म में मुझे लेके आना है इस वैल्यू को, तो कैसे ला सकते हैं, तो यार बोथ साइड हम 1/3 से पावर चढ़ा दे, अगर 27 1/3, तो इसको 1/3 को हटाने के लिए आपको यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी -3 के पावर 3 और 1/3। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमको मिलेगा 1/3, और पावर में 1/3 है, क्यूब वाली पावर है तो माइनस आ जाएगा और -3 आ जाएगा, यानी एक आंसर तो मुझे इतना मिल गया। अब v बराबर भी हम लोग का क्या है -1 है, तो यहाँ 1 बना देते हैं, -1 बनाया था, इसका बोथ साइड अगर 1/3 से हॉल पावर लगाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा -1, यानी हमको यहाँ पे इतना मिल गया, राइट। अब हमको यहाँ पे इतना मिल गया। अब यहाँ पे फाइनली हम अल्फा बीटा गामा या यहाँ पे x1 x2 x3 करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप निकाल सकते हो। तो चलो, तो मान लो हम सबसे पहले x1 निकाल रहे हैं, यानी x1 बराबर क्या रूट पर लिखा है था आपको 1/3 प्लस v के पावर 1/3, यानी 1/3 क्या है -3, ये -1, यानी आ जाएगा -4, यानी एक वैल्यू तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, राइट। अब अगला वैल्यू हम लोग x2 निकाल रहे हैं। तो x2 बराबर जो आपको हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, x2 बराबर हम लिखाए थे ओमेगा u के पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर और v के पावर 1/3, ये लिखाए थे। अब यहाँ पे ओमेगा बराबर हम लोग का कुछ वैल्यू होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ओमेगा बराबर हम इधर लिख लेते हैं, ओमेगा बराबर हमारा वैल्यू होता है -1/2 और प्लस आयोटा अंडर रूट यहाँ पे 3/2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर हम लोग का जो फॉर्मूला होता है -1/2 और माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2, राइट, इतना आता है। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करना चाह रहे हैं। देखिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये वाला वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आई थिंक इधर आपको दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, राइट। देखो x2 बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पे क्या है -1/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, ये आ गया। और आपका यहाँ पे u के पावर 1/3 बराबर क्या है -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे प्लस दीजिए, और ओमेगा स्क्वायर बराबर हमें इतना है माइनस, यानी हमारा है -1/2 और माइनस आयोटा 3/2, राइट, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा v बराबर -1, v बराबर क्या आ जाएगा -1, ओके। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3/2, और ये आ जाएगा -3 आयोटा अंडर रूट 3/2, और यहाँ से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस, ये भी प्लस आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस आयोटा 1/2/2, राइट। अब देखो यहाँ से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा, और यहाँ से ये भी आपका, अब देखो यहाँ से ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो यहाँ से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी -2 आयोटा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, ओके। अब यहाँ पे 2 है,
ये 2, अब ये देखो इससे कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका मतलब 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ये हमारा x2 बराबर वैल्यू आया। अब यहाँ पे एक वैल्यू तो आपको और निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैल्यू तो आपको और निकालना पड़ेगा x3 का। अब देखो x3 की वैल्यू ना थोड़ा सा आपको अल्टरनेट दिमाग लगाना है और इसके लिए कैलकुलेट नहीं करना है। जब भी x2 की वैल्यू आएगा ना तो यही एक कंजुगेट पेयर होता है। जब ये कंजुगेट पेयर होता है, इसका मतलब कंजुगेट पेयर मतलब क्या, ये अगर माइनस में आया तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा और रूट सेम होगा। कहने का मतलब ये कि ये 2 तो आएगा ही, यहाँ माइनस है तो प्लस दे देंगे, आयोटा 3 लगा देंगे, राइट। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन का जो आपका रूट्स दे रखा था, क्या x1 बराबर हमें दे रखा था, x1 बराबर क्या आया था हमें -4 आया है, और x2 बराबर हमें 2 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 आया है, और x3 बराबर हमें 2 प्लस यहाँ पे आयोटा अंडर रूट 3 आया है, राइट। और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस तरीके से आपका जो भी है कार्डेंस मेथड का वो आपका कंसेप्ट यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। अब इस प्रकार से जब आपका क्वेश्चन बनेगा ना, तब जाके आप इस टाइप का ये जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन, तो देखो इसमें कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, पेड यूजर हो तो कॉल भी करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, या आप भी कमेंट कर देना। तो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी कार्डेंस मेथड के 2-3 लेक्चर्स और आएगा, ये देखो इसमें जनरली आपका 2 फॉर्म होता है। एक फॉर्म तो आपको बताएं जिसमें डायरेक्ट सेकेंड टर्म रिमूव रहेगा, एक फॉर्म ऐसा होगा जिसमें कंप्लीट इक्वेशन होगा, पहले इसको सेकेंड टर्म रिमूव करना पड़ेगा, देन उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे कार्डेंस मेथड का रूल, उसके बाद उसको हम रूट निकालेंगे। ओके देखो, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना, आपको कम से कम 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट डेरिवेशन बताएं, उसको आपको 2-3 बार बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को 2-3 बार बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी माइंड में कार्डेंस मेथड का कंसेप्ट आपको छप जाएगा, और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा ना खटाखट बनेगा। अब बोलोगे सर सेकेंड मेथड आओगे तो क्या वो डिफरेंट होगा? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं होगा, केवल सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए जो मेथड लगेगा आपका सिंथेटिक डिवीजन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगेगा, वही अलग होगा। बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व होगा सेम कंसेप्ट से सॉल्व होगा, सेम कंसेप्ट। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि x3 निकालेंगे तो डायरेक्ट इसका कंजुगेट पेयर कर देंगे, हमारा काम हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कार्डेंस मेथड का अच्छे से समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।